नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ हुआ है, जहां राजौरी में आतंकियों की यहां पर सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा है, जहां 2 से 3 आतंकी छिपे होने की आशंका भी बताई जा रही है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ा अपडेट आप तक साझा करें कि जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ जो है वो राजौरी में आतंकियों के बीच जारी है और सुरक्षा बलों के बीच और आतंकियों के बीच लगातार यहां पर मुठभेड़ जो है वो जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा, जहां पर 2 से 3 आतंकी छिपे होने की आशंका भी बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर से। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ हुआ। राजौरी में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा और इसके साथ ही 2 से 3 आतंकी जो है छिपे होने की आशंका भी बताई जा रही है। तो राजौरी में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा है और लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। और ये भी बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी जो है इनके छिपे होने की आशंका बताई जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं गुजरात की, जहां गुजरात से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात में बारिश का कहर जारी है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। भारी बारिश से लोगों का जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो देखिए, गुजरात से लगातार आपको बताते चले कि जो बारिश है वो कहर वहां पर बरपाया हुआ है और मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर 26 बताई जा रही है। भारी बारिश से लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है और 19 राज्यों में बारिश का अलर्ट भी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, लगातार गुजरात में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। और आपको ये भी बताते चले कि बारिश से मरने वालों की जो संख्या है अब वो बढ़कर 26 हो गई है। लगातार यहाँ पर IMD के द्वारा 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो देश के पश्चिमी और पूर्वोत्तर में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने गुरुवार को 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं गुजरात में 4 दिन से बहुत भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 26 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर राज्य के हालात का जायजा लिया। वहीं बुधवार को द्वारका, जामनगर, राजकोट और पोरबंदर जिलों में 12 घंटे में 50 मिमी यहाँ पर 200 मिमी यहाँ पर बीच बारिश जो है वो दर्ज की गई है। द्वारका के भानवड में 185 मिमी बारिश जो है वो दर्ज की गई है। राज्य में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज सौराष्ट्र में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और राज्य में NDRF, SDRF के अलावा आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड जो है वो भी बचाव राहत में जुटे हुए हैं और 17,800 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो गुजरात में भारी बारिश ने कहर मचाया हुआ है। आप ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरा ये शहर है पूरा पानी पानी हो गया है। सड़कें जो है पूरे पानी से लबालब भर चुकी है। लोग जो है भारी बारिश की वजह से परेशान हैं। उनका जो जीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हम लोग पानी आने से हम लोग भागना शुरू करते। उसके बाद ये कैंटीन के सामने लगाए थे। अभी यहाँ गुड़ की चाय लगाते हैं। मेरी गुड़ की चाय फेमस है। अभी हनुमान मंदिर के बगल में लगाए हुए। पहले हनुमान मंदिर बाहर लगाते थे, पर डे का 500 रुपये किराया था मेरा, महीने का 15,000 रुपये। तो और हनुमान मंदिर के पास आ गए। हाँ, हनुमान मंदिर पास आ गए। इसी गुड़ की चाय बनाते हैं हम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनिल कुमार है। और प्रयागराज में बाढ़ की क्या स्थिति है? बाढ़ का स्थिति ये है कि अभी पहला पानी आया था तो हनुमान जी नहाए थे, दूसरा पानी आया तो नहीं नहाए, तीसरे पानी में फिर पानी बाढ़ आया। हम लोग दुकान उधर लगाते हैं। हमारी दुकान में पहलवान स्टूडेंट, उसके सामने दुकान लगाते हैं। अब हनुमान मंदिर के बगल में दुकान लगाए। दुकान आगे आ गई है। पानी की बाढ़ बहुत संभावना बहुत तेज है। पानी बढ़ रहा है। पानी बढ़ रहा है।
क्या नाम है आपका? नीरज सिंह। तो देखिए, ये गुजरात की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां 19 राज्यों में आईएमडी के द्वारा यहाँ अलर्ट जारी कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि लगातार बारिश की वजह से यहाँ सड़कें जो है ये पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। देखिए पूरा शहर किस तरीके से पूरा पानी पानी हो चुका है। लगातार एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम जो है मुस्तैदी से तैनात है। जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित स्थान पर लेकर जाया जा रहा है। लगातार यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और अब ये भी आपको बताते चले कि बारिश में जो मरने वालों की संख्या है वो बढ़कर 26 बताई जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री ने वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत की, हालातों का जायजा लिया है और हर मदद का आश्वासन भी दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी है। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। हरियाणा चुनाव के उम्मीदवारों पर चर्चा होगी और आज लिस्ट भी जारी कर सकती है बीजेपी। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। लगातार आपको बताते चले कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जो है वो पूरी तरह से जोरों शोरों से जुट चुकी है। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जहां हरियाणा चुनाव के उम्मीदवारों पर चर्चा हो सकती है। और साथ ही साथ ये भी आपको बताते चले कि आज लिस्ट भी जारी कर सकती है बीजेपी। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी तैयारियों में जुट चुकी है और इसी बीच उम्मीदवारों को लेकर आज पीएम मोदी मीटिंग करेंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी आज लिस्ट भी जारी कर सकती है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की जो बची हुई सीटें हैं उसके भी जो उम्मीदवारों के नाम जो है आज तय हो सकते हैं। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है। वहाँ पर विधानसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है। और आपको ये भी बताते चले कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जो बीजेपी है वो पूरी तरह से जोरों शोरों से जुटी हुई है। और आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है और हरियाणा चुनाव के उम्मीदवारों पर इस बैठक में चर्चा होने वाली है। और साथ ही साथ आज लिस्ट भी बीजेपी जो है वो जारी कर सकती है। तो चलिए बात कर लेते हैं और एक बड़ी खबर का, जहां पर प्रदूषण पर सर्दी से पहले एक्शन में दिल्ली सरकार, जहां प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शुरू की गई हैं तैयारियां। आज दिल्ली सचिवालय में राउंड टेबल की बैठक होगी। कॉन्फ्रेंस, पर्यावरण एक्सपर्ट्स और संबंधित विभाग भी शामिल होंगे इस बैठक में। तो देखिए प्रदूषण पर सर्दी से पहले एक्शन में है दिल्ली सरकार, जहां प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है। जिस तरीके से हम हर साल देखते हैं कि जब भी सर्दियां शुरू होती है, सर्दियों में किस तरीके से प्रदूषण के मामले जो हैं लगातार दिल्ली में देखने को मिलते हैं। प्रदूषण से लोगों को दो चार होना पड़ता है। अब देखिए जो दिल्ली सरकार है वो ठंडियों से पहले ही पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो तैयारियां है पूरे जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। और आज सचिवालय में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पर्यावरण एक्सपर्ट्स और संबंधित विभाग शामिल होंगे। तो चलिए हम आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखा लेते हैं कि आखिर दिल्ली में किस तरीके से बारिश जो है वो कहर बरपाया हुआ है। तो देखिए ये दिल्ली की तस्वीर है, ये लाइव तस्वीर है, हम आप तक साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से झमाझम बारिश की वजह से जो सड़कें हैं पूरी तरह से यहाँ पर पानी पानी हो चुकी है। गाड़ियाँ देखिए पानी में आधी डूबी हुई नज़र आ रही हैं। सड़कें जो हैं पूरी तरह से यहाँ पर पानी से लबालब होती हुई नज़र आ रही है। तो आज दिल्ली एनसीआर में भी सुबह से ही आपको बताते चले कि झमाझम बारिश हुई है और यहाँ जो कई जगह जलभराव की स्थिति हो गई है और ये सड़कें जो है पूरी तरह से लबालब पानी में भरी हुई हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं। ये दिल्ली एनसीआर की तस्वीर है कि लगातार जो बारिश हुई है इस वजह से, तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिल्ली एनसीआर की दिखा रहे हैं जहां पर झमाझम बारिश हुई है और बारिश की वजह से जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से
पानी पानी हो चुकी हैं। जो गाड़ियां हैं वो आधी पानी में यहाँ डूबती हुई नज़र आ रही हैं, जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो बारिश देश और विदेश हर जगह अपना कहर बरपाया हुआ है और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बारिश जो है वो कहर बरपाया हुआ है। और अब ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, ये दिल्ली एनसीआर की तस्वीर थी, जहां बारिश आज है झमाझम हुई है और जिस तरीके से हमने दिखाया कि पानी जो है वो जमाव की स्थिति भी पैदा हो गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं। 100 से ज़्यादा बच्चियों से भले रेप हो जाए, न्याय मिलने में भले 32 साल लग जाए, लेकिन मुस्लिम दोषियों का नाम और फोटो मत छापो, ये कहता है एक लिबरल बहरूपिया। रंग रूप हुलिया और पहचान एक लिबरल हिंदू की रखता है, लेकिन अंदर से वो सलीम है। इसको तकलीफ है कि इस बात का मुसलमान कुछ रेप कर रहे हैं और हिंदू बेटियों की पॉर्न फिल्म बनाए, लेकिन उनके नाम पर उनके जो नाम है वो आप मत छापो, पहचान मत बताओ। सलीम के मन में कितना जहर भरा है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। नकवी कहती है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अरे सलीम का असली नाम तो बताना भूल ही गए। दुनिया तो इसको योगेंद्र यादव के नाम से जानती है। टीवी डिबेट्स में बुद्धिजीवियों के तौर पर सिद्धांत की बड़ी बड़ी बातें करने वाले योगेंद्र के सलीम वाली पीड़ा अक्सर बाहर आ ही जाती है। दरअसल कुछ दिन पहले ही अजमेर के दिल दहला देने वाले सेक्स स्कैंडल केस में आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई। 32 साल का लंबा समय लगा केस में। पूरे मीडिया जगत ने इस खबर को प्राथमिकता दी। 100 से ज्यादा छात्राओं को देर से ही सही न्याय मिला और उनकी तस्वीरें अपनी हेडलाइन में लिखता है तो लिबरलों को मिर्ची क्यों लग रही है? आरोपी मुस्लिम है तो क्या हिंदू दिखा दें, पहचान छिपा दें? और क्यों? क्या सलीम के लिए इतने बड़े मामले में आया अपडेट कोई खबर नहीं है? क्या उनकी आपत्ति का मतलब ये समझें कि उनके हिसाब से मीडिया को उन अपराधियों के नाम छिपाने चाहिए जो मुस्लिम समुदाय से आते हों, ताकि सेक्युलरिज्म बरकरार रहे? या फिर ये भूल जाया जाए कि कैसे सुनियोजित ढंग से आज से 3 दशक पहले हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने का काम हुआ था? उनका रेप करके उनकी न्यूड फोटो वायरल कर दी गई थी। क्या आज के मामलों की तरह अजमेर का मुद्दा जरूरी नहीं है? लिबरल चोले में छुपे ऐसे जिहादी सोच से समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। जागिए और पहचानिए इस अदृश्य खतरे को। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, जहां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS एक बार फिर से भारत में आतंकी हमले की साजिश रच रही है। इसका खुलासा आतंकवादी फरहतुल्लाह जो गौरी हैं, एक वीडियो सामने उनका आया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो में आतंकी भारत में स्लीपर सेल के जरिए ट्रेनों पर हमले करने की बात कर रहा है। वीडियो में वो ट्रेन को डिरेल करने के बारे में भी बताया जा रहा है और इस वीडियो के सामने आने से भारतीय सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। आतंकी ने पेट्रोल पाइपलाइन की निशाना बनाने की तरीकों के बारे में भी बात कही है। साथ ही वह स्लीपर सेल को कई हिंदू नेताओं को निशाना बनाने के लिए भी उकसाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश के अलग अलग हिस्सों में बीते कई महीनों के दौरान ट्रेन हादसों में बढ़ोतरी देखी गई या फिर ट्रेनों को पटरी से डिरेल करने की नापाक कोशिश की गई और इन सभी के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का हाथ होने की खबर सामने आई है। दरअसल पाकिस्तानी आतंकी फरहतुल्लाह गोरी ने एक वीडियो के जरिए संदेश जारी कर भारत में मौजूद स्लीपर सेल की मदद से ट्रेनों को पटरी से डिरेल करने और भारतीय नेताओं को निशाना बनाने की बात कही है। फरहतुल्लाह गोरी का ये वीडियो टेलीग्राम पर वायरल हो रहा है, जिसमें उसने स्लीपर सेल से दिल्ली, मुंबई समेत कई भारतीय प्रमुख शहरों में ट्रेनों को डिरेल करने की बात कही है। और ऐसे में इस आशंका को भी बल मिला है कि देश में पटरियों के उतरने के पीछे पाकिस्तानी कनेक्शन तो नहीं है। पाकिस्तानी आतंकी ने अपने जिहादी शिष्यों से भारत के बुनियादी ढांचे को पंगु बनाने के लिए सप्लाई सीरीज को निशाना बनाने को कहा है और इसके लिए बाधा डालने के विभिन्न तरीकों के बारे में विस्तार से बताया है। इसके अलावा हथियारों के भी उपयोग की बात कही है।
पाकिस्तानी दहशतगर्द ने पेट्रोल पाइपलाइन, उनकी लॉजिस्टिक चेन और सहयोगियों को निशाना बनाने की बात कही है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाने पर जोर दिया है। इसका उद्देश्य भारत में अराजकता को बढ़ाना है। बता दें कि फरहतुल्लाह गोरी को 3 अक्टूबर 2022 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने आतंकी घोषित किया था। साल 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हुए हमले में भी उसका हाथ है। उसने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में विस्फोट की साजिश भी रची थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। ऐसे में सवाल यहाँ ये उठता है कि ये जिहादी हुरों की चाह में और भारत को तबाही पर उतारने के लिए आखिर किस हद तक उतरेगा और आखिर कब इसके नापाक इरादों को रोक लगाने के लिए आतंक फैला हुआ है। ये भेड़िया पिछले करीब 2 महीने में 9 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। भेड़िया शाम होते ही झुंड में गांव में एंट्री करता है, गांव के लोगों पर हमला करता है। करीब 30 गांव के लोगों को भेड़िए के डर से यहाँ पर सहमे हुए हैं। और आपको ये भी बताते चले कि हालात के गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने ऑपरेशन भेड़िया की शुरुआत की है। जनपद बहराइच में विगत 2 माह से इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं कि भेड़िए के कारण जो है छोटे बच्चों को या अन्य को जो है बार जो है चोटें लग रही हैं या कई जो है मृत्यु हुई है। कुल मिला के जो है विगत दिनों में 7 इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आई थी और उसमें जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पुलिस विभाग है, वन विभाग है, जो अन्य विभाग है, पंचायती राज, राजस्व विकास विभाग, ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इन सबकी यही है कि जन जागरूकता के माध्यम से लोग जो है खुले में ना सोए, अपने घरों के अंदर सोए या फिर छतों पे सोए और कुछ दिन तक एहतियात रखें। वन विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है, उसमें टीम में सफलता भी मिली है और इसके साथ साथ जो बाकी बचे हैं उन पे भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है और लगातार उसकी ट्रैकिंग की जा रही है। राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव में सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध चुनाव संपन्न हो गया, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को 11 सीटों पर जीत हासिल हुई, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ राज्यसभा में मजबूत हुई है और उसका गठबंधन बहुमत तक पहुंच गया। इतिहास में पहली बार है कि एनडीए जो है वो राज्यसभा में आत्मनिर्भर हुई है, जिससे अब मोदी सरकार को बिल जो है वो पास करवाने में आसानी होगी। सदन की मौजूदा सदस्य संख्या 237 है और बहुमत का आंकड़ा 119 है। फिलहाल राज्यसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के कुल 112 सदस्य हो गए हैं। 6 मनोनीत सदस्यों और 1 निर्दलीय सदस्य के समर्थन के साथ ये आंकड़ा 119 तक पहुंच गया है, यानी एनडीए में बहुमत के आंकड़े को छू लिया है। और ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब हर वो बिल पास होगा जो हिंदू विरोधी कानूनों को बर्खास्त करने का दम रखता है, क्योंकि इसकी उम्मीद भी सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार से ही की जा सकती है। देखिए खास रिपोर्ट। और ऐसे में मोदी सरकार को बिल पास करवाने में आसानी होगी। हर बार लोकसभा में बिल पास तो हो जाता था, लेकिन राज्यसभा में जाकर पेंच फंस जाता था। ऐसे में अब एनडीए को दाएं और बाएं देखने की कोई जरूरत नहीं होगी। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें से 8 सीटें खाली है। इसमें 4 जम्मू कश्मीर और 4 मनोनीत सदस्य शामिल है। फिलहाल सदन में सदस्यों की संख्या 237 है और बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 119 सदस्यों की जरूरत होती है। बीजेपी के 9 और उम्मीदवार जीतने के बाद उसकी उच्च में सदस्यों की संख्या 96 तक पहुंच गई है और उसके सहयोगी दलों के 16 सदस्य हैं। ऐसे में राज्यसभा में एनडीए की संख्या 112 हो गई है। हालांकि वह अभी संपूर्ण रूप से बहुमत तक नहीं पहुंची है, लेकिन 6 मनोनीत और 1 निर्दलीय सदस्य के समर्थन से बहुमत का आंकड़ा छू लिया गया है। अब एनडीए को कोई जरूरी बिल पास कराने के लिए किसी बैसाखी या सहारे की जरूरत नहीं होगी। एनडीए के एजेंडों में हर बार रोड़ा बनकर राज्यसभा का बहुमत खड़ा हो जाता था और ऐसे में अब मोदी सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत है। तो क्या अब हर वो बिल पास होगा जो हिंदू विरोधी कानूनों को बर्खास्त करने का दम रखता है?